तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर होने वाला है May 24 का, उसका पैटर्न क्या है। ये पैटर्न जो मैं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं थ्रू मॉक टेस्ट पेपर, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक मॉक टेस्ट पेपर ही है जो हमको ये बता रहा है कि एग्जामिनेशन में कैसे, किस तरीके से क्वेश्चन वो फ्रेम करने वाले हैं। कोई एग्जामिनेशन तो हुआ नहीं है फर्स्ट टर्म है। तो मॉक टेस्ट के बेसिस पे, मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने निकाला उसके बेसिस पे मैंने ये पेपर पैटर्न देखा है जो मेरे को लगता है आपको एग्जामिनेशन में देखने मिलेगा। सबसे पहला पार्ट, आपका पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, 2 पार्ट में। द फर्स्ट पार्ट विल बी MCQs of 30 marks and the second part will be subjectives of 70 marks. 30 मार्क का MCQ, 70 मार्क का सब्जेक्टिव। मॉक टेस्ट पेपर में जब मैंने MCQ देखे थे ना, MCQ दोनों टाइप के थे, केस स्टडी फॉर्म के भी MCQ थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQs भी थे। बट मजे का बात, हर MCQ था 2 मार्क का, यानी 1 मार्क का चिंदीगिरी वाला MCQ, मतलब मैक्सिमम 15 क्वेश्चन होंगे जो हमको आंसर करने पड़ेंगे। मैक्सिमम बोल रहा हूं, 15 क्वेश्चन होंगे जो हमको आंसर करने पड़ेंगे। टोटल कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स के। उसके बाद 70 मार्क का सब्जेक्टिव पेपर आएगा। जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन आएगा उसमें क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी रहेगा। वो क्वेश्चन आपको करना ही है, वो क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। सेम पैटर्न था जब आपके इससे पहले वाले एग्जामिनेशन में लॉ, ऑडिट या टैक्स का होता था। ओल्ड सिलेबस में लॉ में भी ऐसे ही होता था, 30 का MCQ होता था, 70 का पेपर होता था। 70 में जो पहला क्वेश्चन होता था वो कंपलसरी होता था, और बैलेंस 5 क्वेश्चन और दिए जाएंगे आपको, और उन 5 में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन होगा 14 मार्क का, तो 14 में 1 हो गया कंपलसरी और 4 हो गए आपके, आप जो अपने हिसाब से करोगे। तो 14 5 जा कितना होता है? 70 ये हो गया, 30 MCQ हो गया, हमारा टोटल पेपर 100 मार्क का आएगा। और ये 100 मार्क के पेपर में एक चॉइस आपको दिया जाएगा सिर्फ सब्जेक्टिव पोर्शन में। MCQ पोर्शन में कोई चॉइस नहीं है। सब्जेक्टिव पोर्शन में क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर पैटर्न क्लियर है? इस पेपर पैटर्न में एक खास बात जो मैंने देखी, क्वेश्चन 1 जो आएगा कंपलसरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा। किससे आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले भी अकाउंट्स के पेपर में जो क्वेश्चन 1 होता था वो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मार्क कंपलसरी होता था। अब 20 मार्क का नहीं देके 14 मार्क का है, बट वो क्वेश्चन क्या आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोर्शन से आएगा। क्लियर है बात? ये मेरा पहला गुरु ज्ञान, एडवांस अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। मैंने आपके जो फर्स्ट पेज है ना क्वेश्चनर के, उसमें ये लिख रखा है, आप देख लो, आपको ये सारा चीज दिख जाएगा और ये सारा चीज आपको याद रखना है। बहुत बच्चे एग्जाम के बाद आके पता नहीं क्यों बोलते हैं, सर मेरे को पता नहीं था कि एक चॉइस था, हम तो सारा करके आ गए, या सर हम 2 से 6 सारा करके आ गए, क्वेश्चन 1 ही छोड़ दिए, अब क्या होगा? अब जो होना है वो होगा, उसमें बोल के क्या फायदा? हो गया तुम्हारा, जो होना है वो होगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर तेरे को पेपर पैटर्न नहीं पता तो इतना बड़ा एग्जामिनेशन देने जा रहा है बिना ये देखे कि एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, ये तो अटर नॉनसेंस है। तो ये याद कर लो भलाई कि हमको एग्जामिनेशन में ये भूलना नहीं है। वैसे आपका पेपर पैटर्न क्या है वो आपके एग्जामिनेशन पेपर के एकदम फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ रहता है। एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड। आपको बोला हुआ रहता है टोटल 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, 2 to 6 में कोई भी 4 करने हैं, MCQs कंपलसरी है, सब कुछ बोला हुआ रहता है। बट क्या होता है, वहां पे इतना टाइम नहीं रहता कि बैठ के एक एक चीज पढ़े, इसीलिए हम लोग हमेशा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर करके सीधा क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। इसीलिए हमको पहले से याद रहे तो बहुत बेटर है। तो मेरा पार्ट ए होगा 30 मार्क का, बोलिए क्या? MCQs। पार्ट बी होगा 70 मार्क्स, जिसमें क्वेश्चन 1 AS 14 मार्क्स, इसके पास लिखो कंपलसरी। MCQ में भी लिख सकते हो कंपलसरी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 से 6 में आंसर एनी 4 out of 5, आंसर एनी 4 out of 5। 5 क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ेगा। जब मैं मॉक टेस्ट पेपर देख रहा था, मैं क्वेश्चन 6 को देख रहा था। क्वेश्चन 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, वो मार्क्स लाने वाला क्वेश्चन होता है, उसमें इजी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पार्ट ए है ना, ए, उसमें थ्योरी आएगा, 4 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और उसमें भी चॉइस रहेगा,
यानी 2 क्वेश्चन देंगे, 2 में कोई भी एक करना है, और बी और सी दोनों आपको करना है कंपलसरी, 5-5 मार्क का 2 क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक इंटरनल चॉइस रहेगा थ्योरी के अंदर। ये एमटीपी देख के बोल रहा हूं, एग्जाम पेपर में थोड़ा बहुत चेंज हो तो उसको देख लेना, ऐसा नहीं कि तुम बेवकूफ हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम ये सब देख सकते हो कि सर 6 में नहीं देखे, उन्होंने 5 में चॉइस दे दिया, तो जिसमें चॉइस दिया उसको देखेंगे। बट एमटीपी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 में एक इंटरनल चॉइस है, जिसमें क्वेश्चन ए में आपको या तो ए करना है या बी करना है, और दोनों क्वेश्चन मैंने देखा थ्योरी दिए हुए थे, यानी 4 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने मिलेगा। इस थ्योरी के लिए रोने का नहीं, इस थ्योरी के लिए अपना जो समरी बुक है ना, समरी बुक, उसमें जो हम लोग रिवाइज करते समय पढ़ेंगे उसी से आ जाएगा। या फिर एक चैप्टर पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या डील करता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उससे वो थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा, उसको छोड़ के और कहीं से नहीं आएगा। तो हम लोगों को थ्योरी अलग से नहीं पढ़ना है, हम लोग उसको मन से बना के एग्जाम में लिख के आएंगे। थ्योरी पोर्शन के लिए रेलेवेंट सिर्फ वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला सेक्शन है, जो आपको एक बार देख के जाना है। डन है बात? डन। आज के टारगेट के हिसाब से ये पेपर पैटर्न सबको क्लियर है? पक्का याद रह जाएगा? 100% याद कर लो, एकदम रट लो इसको, ताकि एग्जाम हॉल में जाके पढ़ने का टाइम वेस्ट ना करना पड़े।